हाय दोस्तों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जैन धर्म को पढ़ाएंगे। हाय दोस्तों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जैन धर्म के संबंध में आप सभी लोगों को बताएंगे, ठीक है। जैन धर्म की स्थापना और कौन कौन से तीर्थक थे और महावीर प्रसाद के संबंध में बताएंगे और ऋषभ देव और पार्श्वनाथ के विषय में विस्तार से बताएंगे, ठीक। सबसे पहले जैन धर्म के संबंध में जो मुख्य बिंदु हैं उनको बताएंगे कि संलेखना, जैन धर्म में संलेखना क्या है। संलेखना इसका शाब्दिक पर्यायवाची सत धन लेखना और इसको संतारा भी कहते हैं, ठीक। इसको संतारा भी कहते हैं। कोई व्यक्ति अगर एकांत में जाकर बिना कुछ खाए पिए अगर अपने प्राणों को त्याग देता था उसे संलेखना के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है। कि कोई व्यक्ति अगर अपने प्राणों को त्याग देता था और बिना कुछ खाए पिए एकांतवास में तो उसे संलेखना विधि माना जाता है, ठीक है। और तीसरी शताब्दी में इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तीसरी शताब्दी में चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में जाकर अपने प्राणों को त्याग दिया था इसी विधि के माध्यम से, ठीक। इसी विधि के माध्यम से अपने प्राणों को त्याग दिया था। इसके आगे जैन धर्म की उत्पत्ति और तीर्थक कौन कौन थे, ठीक। एक जो मुख्य बिंदु था उसको मैंने बता दिया कि संलेखना क्या है। जैन धर्म की उत्पत्ति, जैन धर्म की उत्पत्ति, जैन धर्म की उत्पत्ति पहले जैन शब्द संस्कृत के जिन से मिलकर बना है, ठीक। जिसका शाब्दिक अर्थ विजेता है, अर्थ विजेता, ठीक। जैन धर्म की उत्पत्ति के संबंध में कुछ विद्वान कहते हैं कि जैन धर्म की उत्पत्ति, जैन शब्द जो है वह संस्कृत भाषा के जिन शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता, ठीक। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। अब जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन थे और दूसरे तीसरे इनके संबंध में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। पहले और 23वें और अंतिम जो तीर्थक थे उनके संबंध में, ठीक। 24वें जैसे प्रथम थे ऋषभ देव, ठीक। प्रथम तीर्थक ऋषभ देव थे। इनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, स्थापक माना जाता है, ठीक। लेकिन वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है कि ऋषभ देव को, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है, ठीक। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक ऋषभ देव को, महावीर को माना जाएगा, ठीक। ठीक। अगर जैन धर्म का संस्थापक कहा जाए तो उसमें ऋषभ देव होंगे और वास्तविक कहा जाए तो महावीर होंगे, ठीक। ये प्रथम थे, ये 24वें थे। अब 23वें आइए बताएंगे। पहले इसको मिटा दें। जैसे प्रथम तीर्थक ऋषभ देव थे। इनका वास्तविक नाम इनका वास्तविक नाम
अरिष्ट नेमी नेमी, ठीक। और इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक। ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है, ठीक। मिलता है, ठीक। अब इनके संबंध में इतना ही पूछा जाता है। और इनका चिन्ह क्या था पार्श्वनाथ का, ठीक। तो इनका चिन्ह था सांड, ठीक। और इनके संबंध में क्वेश्चन अधिक नहीं पूछा जाता है। और दूसरे तीर्थक अजीतनाथ, ठीक। दूसरे अजीतनाथ, इनका चिन्ह था हाथी। इनके संबंध में बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन थे, ठीक है। तो महावीर प्रथम ऋषभदेव थे। इनका नाम अरिष्टनेमी है और इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। और इनका चिन्ह था सांड, ठीक। और 23वें और दूसरे थे अजीतनाथ, इनका चिन्ह हाथी। अब इसके संबंध में इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तीसरे और अंतिम 24वें तीर्थक के विषय में बताएंगे, उनके ही संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है। 23 में पार्श्वनाथ, 23 में थे पार्श्वनाथ, ठीक। पार्श्वनाथ, ठीक। जन्म 250 BC में हुआ था और काशी में, ठीक। इनका जन्म 250 BC में काशी में हुआ था, ठीक। और इनके पिता का नाम अश्वसेन, काशी के राजा थे। काशी आज का बनारस है, काशी के राजा थे, ठीक। इसके संबंध में जो तीर्थक 23वें तीर्थक हैं पार्श्वनाथ, इनके संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम के पूछा जाता है। प्रथम ऋषभदेव थे और लेकिन संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक नहीं थे। इनका जन्म का चिन्ह था सांड। और 23वें तीर्थक थे पार्श्वनाथ, इनका जन्म काशी में हुआ था, काशी में राजा अश्वसेन के यहाँ, जो काशी के राजा थे, ठीक है। और जन्म 250 BC में हुआ था काशी में, ठीक। इसके बाद इनकी पत्नी का नाम इनकी माता का नाम, पहले पिता थे अश्वसेन तथा माता का नाम बामा देवी माता का नाम था, ठीक। इसके बाद में पत्नी प्रभावती, ठीक। इन्होंने मध्य प्रदेश के एमपी के पास समेध पर्वत के पास तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया था। याद रखना कि जैन धर्म में अगर कोई ज्ञान प्राप्त कर लेता था तो उसे केवल कहा जाता था, ठीक। ज्ञान प्राप्त करने के बाद इनको केवल कहा गया, ठीक। अगर कोई व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसे केवल कहा जाता था जैन धर्म में, ठीक। इसके आगे इन्होंने
4 महाव्रत दिए थे। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों को बताया था और उसी में महावीर ने 5वां महाव्रत जोड़ दिया था। ठीक, सबसे पहले 5 महाव्रत जैन धर्म में 5 महाव्रत महाव्रत। ठीक, पहला था सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा अपरिग्रह, सत्य अहिंसा अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। इसके आगे ब्रह्मचर्य, इसको महावीर ने जोड़ा था। ठीक है, महावीर स्वामी ने इसको जोड़ा था। ठीक, पांचवा जो महाव्रत था उसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक, और 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे और 3 रत्न हैं। 3 रत्नों का उल्लेख किया गया है। ठीक, सम्यक ज्ञान, पहला है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक, और सम्यक दर्शन। ठीक, जैन धर्म में 5 महाव्रत थे। 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा था। पहला सत्य अहिंसा अपरिग्रह असत्य ब्रह्मचर्य। ठीक, और 3 रत्न का उल्लेख है। 3 रत्न, इसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। ठीक, और प्रमुख मान्यताएं जो उनके मुख्य बिंदु हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया पीसीस में। ठीक है, कि प्रमुख मान्यताएं ये किन किन धर्म को मानते थे और कौन कौन से विचार इनके थे, ये प्रमुख मान्यताएं। प्रमुख मान्यताएं, ठीक, जैसे ये कृषि अन्य चीज़ों में विश्वास नहीं रखते थे। ये कहते थे जो कुछ इस समय उगाया है उसी को खाओ, ना कुछ पैदा करो, और ना ही भगवान में विश्वास रखते थे। ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। जैसे सबसे पहले है अहिंसा पर विशेष बल। नंबर 1 है अहिंसा पर विशेष बल। ठीक, विशेष बल, ये लड़ाई झगड़ा से संबंध को कुछ के संबंध में दूर थे। ठीक, ये अहिंसा पर विशेष बल देते थे। और दूसरा है कृषि और युद्ध में भाग लेने से दूर। एक कृषि और युद्ध में भाग नहीं लेते थे। कहते थे कृषि करना सही नहीं है, और जो कुछ इस समय है उगाया है या पैदा हुआ है उसी के आधार पर जीवन को यापन करो, इसके आधार पर ही जीवन चलाओ, नया कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, और तीसरा था जैन धर्म। यहाँ से कुछ पूछा गया, जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। जन्म में विश्वास करता था। ठीक, विश्वास करता था। इनका मानना था इस जन्म में अगर हम जो अच्छे कार्य करेंगे उसी के आधार पर हमारे जन्म की उत्पत्ति होगी। ठीक, जैसे अगर मान लीजिए इस जन्म में अगर हम कृषि करेंगे, हिंसा करेंगे, तो उसी के आधार पर हमें अपने जन्म का उद्धार मिलेगा। मान लीजिए अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा जन्म मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार ये जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक, और मुख्य बिंदु यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, जैन धर्म
भगवान में विश्वास नहीं करता था, ठीक, भगवान में विश्वास नहीं करता था। ये सिर्फ आत्मा में विश्वास करते थे, भगवान में विश्वास नहीं करते थे, ठीक। जैन धर्म ईश्वर को भी नहीं मानता था। जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार, इसके आगे का उदाहरण यहाँ, जैन धर्म दूसरे देवताओं को मानते थे लेकिन अपने देवताओं से नीचे मानते थे, ठीक। जैन धर्म दूसरे देवताओं में विश्वास करते थे, पर अपने उनका स्थान अपने देवताओं से नीचे या जिन से नीचे। इनके देवता जिन, इनसे नीचे मानते थे, ठीक। सबसे पहले अहिंसा पर विशेष बल दिया था जैन धर्म वालों ने, और दूसरा कृषि व युद्ध में भाग नहीं लेते थे, ठीक। तीसरा जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था, ठीक। और चौथा है जैन धर्म भगवान में विश्वास नहीं करता था, और जैन धर्म दूसरे देवताओं को में विश्वास करता था, और दूसरे के देवताओं को अपने जिन जो धर्म था उनसे नीचे मानते थे, ठीक। और इसके आगे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि इस तरीके से 4 ऑप्शन थे कि जैन धर्म आत्मा को मानता था या भगवान को मानता था, इस तरीके से ऑप्शन दिए थे, ठीक। तो उसमें आत्मा में विश्वास करता था, ये पुनर्जन्म में की बात है। और जैन धर्म 12 अंग 12 उपांग और 7 प्रकीर्ण, 12 अंग 12 उपांग, ठीक, और 10 प्रकीर्ण, ठीक। 12 अंग 12 उपांग 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र, ठीक। और 4 मूल मंत्र थे, ठीक। एक मुख्य बिंदु, इसमें 12 अंग थे, 12 ही उपांग थे, 10 प्रकीर्ण थे, 6 छंद सूत्र थे और 4 मूल मंत्र थे। पूरे जैन धर्म में ही इतने ही बातों पर टिका था, 12 अंग पर, 12 उपांग पर और 10 प्रकीर्ण पर, 6 छंद सूत्र पर और 4 मूल मंत्रों पर, इन्हीं बातों पर टिका था, ठीक। इसके आगे 24वें तीर्थक, अब जो मेन यहाँ से शुरू हुआ है, अब इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। 24वें तीर्थक, ठीक, महावीर के संबंध में, महावीर स्वामी। सबसे पहले इनका जन्म वैशाली में हुआ था, इनका जन्म 540 में वैशाली कुंडग्राम में, ठीक, कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, ठीक। इसके आगे पिता सिद्धार्थ, पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक। पिता सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, ठीक। और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, दामाद जमाली,
ठीक, ये मुख्य बिंदु है। इनका जन्म 540 में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और पत्नी यशोदा थी और पुत्री प्रियदर्शनी थी और दामाद का नाम जयमाली था, जो प्रथम धर्म को मानने वाला था। ठीक, उपासक के रूप में, प्रथम उपासक के रूप में जाना जाता है। ठीक, इसके आगे महावीर स्वामी का जन्म 540 में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ। ठीक, और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, अनुज्ञा प्रदर्शनी पूरा नाम था, और दमाद का नाम जमाली। ठीक, इसके आगे इनकी माता थी लिच्छवीगढ़ राज्य की चटक की बहन। ठीक, और इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे। ठीक, नदी के किनारे। ठीक, ज्ञान प्राप्त करने की जगह ऋजुपालिका नदी। इसके आगे इन्होंने अपना घर जब त्यागा था, उनकी एज थी, घर गृह त्यागने की एज, गृह त्यागने की उम्र। ठीक, जब इन्होंने अपना घर त्यागा था उनकी उम्र 30 वर्ष थी। 30 वर्ष में इन्होंने अपना घर त्यागा था, और ज्ञान प्राप्त करने का टाइम, ज्ञान प्राप्ति का समय 12 वर्ष में इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ठीक, 12 वर्ष में इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और प्रथम शिष्य जो हम बता चुके थे, इनका प्रथम शिष्य जो था महावीर का प्रथम शिष्य जमाली, जो इनका दमान था। ठीक, इसके आगे प्रथम उपदेश जो दिया था, प्रथम उपदेश दिया था बराकर की पहाड़ी के पास, बराकर की पहाड़ी के पास। ठीक, जैसे इन्होंने ज्ञान ऋजुपालिका नदी के पास प्राप्त किया था, और गृह त्यागने की उम्र इनकी 30 वर्ष थी, और ज्ञान प्राप्त करने का समय 12 वर्ष में इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसके आगे प्रथम शिष्य इनका था जमाली, जो इनका दमान था, और प्रथम उपदेश इन्होंने दिया बराकर की पहाड़ी के पास। ठीक, इसके आगे और जब ज्ञान प्राप्त कर लिया था तब इनको केवल कहा गया, ज्ञान प्राप्त कर केवल कहा गया। ठीक, केवल। ठीक, और जीवन का अंत, इनकी मृत्यु, जीवन का अंत इन्होंने, इनका 468 ईसा पूर्व में, 468 BC में, 72 वर्ष में पावापुरी में इन्होंने प्राण त्याग दिया। ठीक, पावापुरी जो राजगृह। ठीक, ज्ञान ऋजुपालिका नदी के पास, और घर त्यागने की उम्र जो उनकी थी उस समय 30 वर्ष की थी, और 12 वर्ष में इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था, और ज्ञान प्राप्ति करने का 12 वर्ष समय था। प्रथम शिष्य था जमाली, और प्रथम उपदेश बराकर की पहाड़ी में उपदेश दिया था प्रथम। ठीक, इसके बाद में जीवन का अंत या मृत्यु उनकी 468 BC में, 72 वर्ष की एज में, पावापुरी में, राजगृह जो समय है वहां पर हुई थी। ठीक, और आगे जैन धर्म
कि जो ग्रंथ लिखे गए थे तो अर्धमागधी में लिखे गए थे, ठीक। जैन धर्म की भाषा, जैन धर्म की भाषा, जैन धर्म की प्रमुख भाषा, इनकी जैन धर्म में, जैन धर्म में प्रमुख पुस्तकें, जैन धर्म की प्रमुख पुस्तकें अर्धमागधी में लिखी गई थी, अर्धमागधी में लिखी गई थी, ठीक, लिखी गई थी। लेकिन महावीर स्वामी की जो भाषा थी, महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए थे, उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे, ठीक। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर स्वामी ने उपदेश दिए थे किस भाषा में दिए, तो उसे प्राकृत भाषा में, ठीक। और इनके जो जैन धर्म में जो पुस्तकें थी अर्धमागधी में लिखी गई थी, ठीक। और इन्होंने जो उपदेश दिया था वो प्राकृत भाषा में दिया था, ठीक। और एक और जैन धर्म के 5 तीर्थकर का जन्म अयोध्या में हुआ था, ठीक। 5 लोगों का जन्म ही अयोध्या में हुआ था, ठीक। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के 5 तीर्थकों का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो जैन धर्म के 5 तीर्थकों का जन्म अयोध्या में हुआ था, ठीक। और जैन धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैन धर्म के किस ग्रंथ में, जैन धर्म के भगवत सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है, ठीक। जैसे महात्मा बुद्ध के अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, उसी प्रकार से जैन धर्म के भगवत सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो जैन धर्म के भगवत सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, ठीक। और जैन धर्म को मानने वाले, और इसके बाद में जैन धर्म को मानने वाले कौन कौन थे और जैन धर्म की संगतियां कहाँ कहाँ हुई थी, ठीक। बस जैन धर्म को मानने वाले कौन कौन से राजा थे या महाराजा, उनके संबंध में, ठीक। पहले जैन धर्म की संगति कहाँ हुई थी या समितियां, प्रमुख समितियां, कहाँ कहाँ हुई थी, ठीक। जैन धर्म की जैन धर्म की प्रथम समिति कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में, ठीक। पाटलिपुत्र में जैन धर्म की प्रथम जो समिति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, और टाइम उसका था 300 BC में, ठीक। जैन धर्म की, अब बौद्ध धर्म की अलग है, उसकी 4 समितियां थी, इनकी 2 समितियां थी। और स्थान था स्थूलभद्र, नहीं, जो संस्थापक थे वो स्थूलभद्र थे, ठीक। अध्यक्ष या स्थूलभद्र, इसके अध्यक्ष थे ये। सन या बर्थ और स्थान असंगत, ठीक। पहली हुई थी पाटलिपुत्र में और वर्ष था 300 BC, और स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे, और ठीक। और दूसरी जो हुई थी, द्वितीय हुई थी वल्लभी में हुई थी,
जो गुजरात में पड़ता है, और 512 में। ठीक, अब इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। ठीक, 300 बीसी में, 512 बीसी में। ठीक, 2 संगतियां हुई थी। पहले के थे पटेल पुत्र, पहला स्थान था पाटलिपुत्र, दूसरा था बल्लभी गुजरात में। ठीक, इसके आगे इसको मानने वाले कौन कौन थे उनके समझ में। ठीक, जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख, जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा। ठीक, जैन धर्म को कौन कौन व्यक्ति मानते थे और कहाँ कहाँ के शासक राजा थे। ठीक, उस संबंध में जैन धर्म को मानने वाले प्रथम व्यक्ति थे नंद वंश में पहले महापद्म नंद और घनानंद। ठीक, घनानंद जो नंद वंश के संस्थापक और अंतिम शासक दोनों ही व्यक्ति जैन धर्म को मानते थे। ठीक, नंद वंश में महापद्म नंद और घनानंद दोनों व्यक्ति जैन धर्म को मानते थे। ठीक, और हर्यक वंश में बिंबिसार और अजातशत्रु उदयनी। पहले बिंबिसार था और उदयनी था और अजातशत्रु। ठीक, उदयनी और अजातशत्रु। हर्यक वंश में बिंबिसार, उदयनी, अजातशत्रु तीनों थे, और नंद वंश में महापद्म नंद, घनानंद दोनों लोग थे। ठीक, इसके आगे मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने श्रवणबेलगोला में अपने प्राण त्याग गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंबिसार, फिर बिंदुसार व संप्रत। ठीक, मौर्य वंश में थे। मौर्य वंश में 1 2 3 थे, और हर्यक वंश में 1 2 3 लोग थे। ठीक, इसके आगे चंड प्रबोध, जो को अवंती कहते। ठीक, चंड प्रबोध अवंती के शासक थे। ठीक, इसके आगे खारवेल कलिंग के नरेश थे। कलिंग के खारवेल। ठीक, खारवेल, चंड प्रबोध और चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, संप्राप्ति, अजातशत्रु, उदयनी, बिंबिसार, महापद्म नंद और घनानंद, ये समस्त व्यक्ति जो जैन धर्म को मानते थे। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म को ना मानने वाले व्यक्ति या मानने वाले व्यक्ति कौन कौन। 4 ऑप्शन दे देगा इस तरीके से, A B C और D। ठीक, उसमें से 3 राजा ले लेगा, एक किसी और धर्म को मानने वाला होगा उसको उठा लेगा। ठीक, जैसे महापद्म ने ले लिया, उदयन ले लिया और चंद्रगुप्त मौर्य ले लिया। ठीक, इन तीनों को उठा के यहाँ रख दिया 3 ऑप्शन में। अब एक अलग उठा के रख लेगा तो पूछता है कि इन जैन धर्म को ना मानने वाला व्यक्ति कौन था। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म को ना मानने वाला व्यक्ति कौन था। ठीक, महापद्म नंद तो थे, घनानंद थे, बिंबिसार थे, उदयनी थे, अजातशत्रु थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। इसे मान लीजिए हर्यक वंश में बिंबिसार पहला, फिर अजातशत्रु, उदयनी तीनों थे हर्यक वंश में। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों लोग मानते थे। और घनानंद में नंद वंश में 2 शासक हुए थे, एक महापद्म नंद, एक घनानंद, तो दोनों मानते थे। मतलब कि हर्यक वंश में 3 और नंद वंश में 2 हो गए। और मौर्य, इसके बाद में नंद वंश के बाद में मौर्य वंश आया था। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य थे प्रथम, और इसके बाद में बिंदुसार दूसरा था, उसी में इसके बाद तीसरा संप्राप्त। तीनों लोग मौर्य वंश में मानते थे, और 2 नंद वंश में और 3 हर्यक वंश में।
इसमें खारवेल, जो कलिंग राजा नरेश खारवेल हैं वहाँ उन्हीं के शासक, वो भी जैन धर्म को मानते थे। और एक प्रणवोध, जो इन्होंने अपना एक जब बीमार हुए थे तब जैन धर्म में एक व्यक्ति थे, इनका इलाज करने गए थे, ठीक, तभी ये जैन धर्म को मानने लगे थे। तो ये हो गए खारवेल 2, और मोरवंश में 3, और हरेक वंश में 3, और नंद वंश में 2, 2 3 5 3 8 3 9 10 लोग जैन धर्म को मानते थे। ठीक है दोस्तों, आज हमारा क्लास यहीं तक होगा, इसके आगे दूसरा क्लास होगा। धन्यवाद।